पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पिछले दिनों जाफर एक्सप्रेस के साथ जिस तरीके का हादसा हुआ, विस्फोट के वजह से उसके कई डिब्बे पटरी से उतर गए। और न सिर्फ ये पहला हमला जाफर एक्सप्रेस था, बल्कि इससे पहले भी कई हमलों का शिकार जाफर एक्सप्रेस हो चुकी है। पाकिस्तानी आर्मी जिस तरीके के हार के लिए जानी जाती है, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, वैसे ही जाफर एक्सप्रेस जो कि पाकिस्तान की एक ट्रेन है, वो अब चर्चा का विषय लगातार बनी हुई है। बीते मंगलवार को सिंध प्रांत में विस्फोट की वजह से जाफर एक्सप्रेस के जो कई डिब्बे हैं वो ट्रेन से उतरे। सिंध के शिकारपुर जिले में इस जो दुर्घटना के चलते कई लोग घायल भी हो गए थे। हालांकि पाकिस्तान की जो पुलिस है वो अब इसमें जांच में जुटी हुई है। अर्धसैनिक बल जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे, घेराबंदी शुरू कर दी गई थी। लेकिन दूसरी तरफ इस धमाके के कुछ घंटों के बाद ही पाकिस्तान की तरफ से इस दुर्घटना के लिए भी भारत को जिम्मेदार ठहराया गया, भारत पर उंगली उठाई गई। पाकिस्तानी जो रेल मंत्री हैं अब्बासी, उन्होंने विदेशी हाथ इसमें बताया और भारत पर मनगढ़ंत आरोप लगाने की कोशिश की। अब ये जो अब्बासी हैं, ये पहली बार भारत पर ऊल जलूल बयान नहीं दे रहे हैं। इससे पहले वो सिंधु जल समझौते को लेकर भी बयान दे चुके हैं, वो आपको बताएंगे। लेकिन अभी क्या कुछ कहा, जरा वो जानिए। डॉन की खबर के मुताबिक रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने जाफर एक्सप्रेस पर बार बार हो रहे हमलों के पीछे भारत का हाथ बताते हुए विदेशी संलिप्तता का आरोप लगाया और कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि जाफर एक्सप्रेस को बार बार निशाना बनाने वाले आतंकियों को भारत से मदद मिल रही है। इस बार आतंकवादियों ने शिकारपुर सिंध के पास रेलवे ट्रैक को चुना। ऐसे कायराना हमले पाकिस्तान रेलवे को जाफर एक्सप्रेस का परिचालन बंद करने से नहीं रोक सकते। ट्रेन और ट्रैक की सुरक्षा और कड़ी की जाएगी, ये रेल मंत्री की तरफ से कहा गया। लेकिन इसमें जिस तरीके से भारत का हाथ बताने की कोशिश की गई, उसका कोई आधार नजर नहीं आया। बलूचिस्तान में जो अशांति फैली हुई है, जो बलूच लिबरेशन आर्मी है, वो जिस तरीके से पाक आर्मी को निशाना बनाती है और वो इसके खिलाफ निशाना बनाती है कि दशकों से पाकिस्तानी आर्मी ने बलूचिस्तान में खनिज पदार्थ हैं उनका हनन किया है, वहां के लोगों को मारा पीटा है, उनकी जो जिंदगियां हैं वो छीन ली हैं। कई ऐसे अत्याचार पाकिस्तानी आर्मी और प्रशासन ने बलूचिस्तान के प्रांत में किए और अब तक वो कर रहे हैं, उसके खिलाफ बीएलए लड़ रही है। लेकिन इसके लिए भी पाकिस्तान का जो प्रशासन है वो भारत को जिम्मेदार ठहराता है। पाकिस्तान वो जो अपने ही नागरिकों पर बम बरसाता है, उस पर वो कुछ नहीं बोलता, कोई जवाब नहीं देता। अब ये अब्बासी रेल मंत्री जो हैं वो सिंधु जल समझौते पर भी पहले बोल चुके हैं और उन्होंने कीदड़ भपकी तब दी थी और कहा था कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारी मिसाइलों का रुख भारत की तरफ है, हमारे पास परमाणु बम भी है और भारत को इसे भूलना नहीं चाहिए। यानी कि अपने बाकी मंत्रियों, बाकी नेताओं के जैसे ही उन्होंने भी परमाणु बम की धमकी, जो कीदड़ भपकी है, वो भारत को देने की कोशिश की थी। लेकिन तब उन्हें जवाब मिला था। इस बार जिस तरीके से जाफर एक्सप्रेस को लेकर उन्होंने भारत पर उंगली उठाने की कोशिश की है, वो उसका कोई आधार नहीं है, ये बात सच है। लेकिन अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पाकिस्तान जिस तरीके से विदेशी संलिप्तता की बात इस हादसे में कह रहा है, वो भी एक यहाँ पर चौंकाने वाली बात हो जाती है। अब देखना होगा कि जाफर एक्सप्रेस जो है वो कितनी बार हादसे का शिकार हुई है, ये भी आप टाइमलाइन जरा वो जान लीजिए। 7 अक्टूबर 2025 यानी कि इसी महीने 2 दिन पहले सिंध की जो हम बात बता रहे हैं, उसके बाद 24 सितंबर को पिछले महीने बलूचिस्तान के मस्तूम के दश्त इलाके में रेलवे ट्रैक पर विस्फोट की वजह से जाफर एक्सप्रेस जो है उसके जो कोच हैं वो खत्म हो गए थे। जो बाकी 6 कोच थे वो पटरी से उतर गए थे, जिसमें 12 यात्री घायल हो गए थे। 10 अगस्त, उससे एक महीना पहले मस्तूम जिले में आईडी ब्लास्ट की वजह से ट्रेन के 6 डब्बे पटरी से तब उतरे थे, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। उसी महीने 4 अगस्त को भी जो घटना है वो जाफर एक्सप्रेस के साथ हुई थी। क्लियरेंस के लिए भेजा गया पायलट इंजन कोलपुर के पास गोलियों की चपेट में आया था। इस पर हमला यहां पर किया गया था और बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी भी तब ले ली थी। इससे पहले जून महीने में सिंध के जैकोबाबाद जिले में ट्रेन को निशाना बनाकर एक और विस्फोट किया गया, जिससे 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। और उस हमले में हालांकि किसी की जान तो नहीं गई थी, लेकिन यह भी एक बड़ा हमला जाफर एक्सप्रेस पर था। 11 मार्च को वो एक बड़ा हमला जिसमें कई पाकिस्तानी जवानों को बंधक बनाने की बात सामने आई थी और कई दिन जो है वो लग गए थे पाकिस्तानी आर्मी को उन चीजों पर कंट्रोल करने के लिए। 11 मार्च का वो दिन जब जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया गया था,
और पहली ऐसी घटना थी कि ट्रेन को हाईजैक जो है वो किया गया, जिसकी वजह से 26 लोगों की इसमें मौत हो गई थी। पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मी भी इसमें शामिल थे और इस हमले की जिम्मेदारी भी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ही ली थी। सुरक्षा बलों ने एक अभियान इसके लिए बाकायदा चलाया था और ट्रेन पर हमला करने वाले कई जो हमलावर थे उन्हें मार गिराने का दावा पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से किया गया। लेकिन पहले पाकिस्तानी आर्मी इसमें ये कहती रही कि किसी भी पाक जवान की इसमें मौत नहीं हुई है, लेकिन पाकिस्तान की पोल भी तब खुल गई थी जब कई जो कॉफिन के बॉक्सेस थे वो स्टेशन पर थे और उन्हें उस जगह ले जाया जा रहा था जहां पर पाकिस्तानी आर्मी के जवान मार गिराए गए हैं। 354 बंदूकों को तब छुड़ाने का दावा पाक आर्मी ने किया था। इससे पहले भी फरवरी में भी जो हमला है वो जाफर एक्सप्रेस पर किया गया था, इसमें भी एक यात्री की मौत हो गई थी। तो ऐसे कई हमले लगातार जाफर एक्सप्रेस पर किए जा चुके हैं और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जो रेल मंत्री हैं अब्बासी पाकिस्तान के, वो इसमें भारत का हाथ होने की बात कहते रहे, लेकिन कोई सबूत इसमें वो नहीं दे पाए हैं। ठीक वैसे ही जैसे चाहे कोई भी वजह हो या जैसे उनके फील्ड मार्शल हैं या फिर उनके प्रधानमंत्री हैं, वो ये कहते हैं कि हमने भारत के इतने जेट्स गिरा दिए, उसका भी उनके पास कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन सिर्फ बयानबाजियां वो जरूर करना जानते हैं। आप इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए और ऐसे ही जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण।